गाइस कैसे हैं आप लोग। तो सुबह के 10 बज चुके हैं, 9 साढ़े 9 बजे उठा हूँ, फ्रेश हो गया, ब्रश कर लिया मैंने। और भाई तबीयत ख़राब हो गया, ऐसा लग रहा है बुखार लग रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। चलते हैं बाहर चाय पीने, या तो दूध ला के रूम पे चाय बनाएंगे, बाहर का चाय अच्छा नहीं लगता। और चाय पियेंगे और देखते हैं क्या बनाना है। आज मम्मी बोल रही थी नॉन वेज मत बनाना, जो गुरुवार होता है ना, थर्सडे, थर्सडे को बहुत लोग कहते हैं कि थर्सडे को नहीं खाना चाहिए। पता नहीं रीज़न क्या है उसके पीछे, बट आज देखते हैं क्या खाना है। लेट्स डिसाइड। ओके, फ़िलहाल अभी मैं खा रहा हूँ सुबह सुबह ओट्स बिस्किट, ठीक है। ऑनलाइन मंगाया था कल रात में, फिर से देख रहे हो। तो चलिए खाते हैं, 2 बिस्किट खाऊंगा, उसके बाद चाय पियेंगे। उसके बाद खाली पेट में चाय पीने से गैस बन जाता है, तो कुछ खा के चाय पिया करो आप। कुछ भी, थोड़ा सा बिस्किट खा लिया, ओट्स बिस्किट, या थोड़ा सा कुछ भी अच्छा खा लिया, कुछ भी मत खा लो। मैदा वाली चीज़ें मत खाना, नहीं तो वो भी और पेट खराब कर देगा। कैसे एक आधा रोटी खा लिया, उसके बाद चाय पी लिया, ठीक है। तो चाय खाली पेट में ना पिए भाई। और बुखार जोर से लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं और चलते हैं थोड़ा बाहर, और दूध वगैरह फिर से लेके आएंगे, चाय बनाएंगे और चाय ही पियेंगे 2 टाइम भाई। मुझे चाय से थोड़ा रिलैक्स हो आता है। चाय ठीक नहीं है, बट चाय से बॉडी रिलैक्स हो जाता है बुखार में, खासकर मेरे हिसाब से। तो मेरा तो बॉडी में हो जाता है, अपनी अपनी बॉडी का एक वो होता है ना, सूट करता है कि नहीं आपको चाय बुखार में। बहुत लोगों को सूट करता है भाई चाय। चलो बाहर चलते हैं, पहले बिस्किट खाते हैं, फिर चाय लेने चलेंगे, चाय बोलो दूध लेने चलेंगे। ओके, अभी बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और फिलहाल रूम पे ही मैंने चॉकलेट ओट्स बना लिए, देखो थोड़ा चॉकलेट ओट्स, ठीक है। पानी में बनाया भाई मैंने, दूध लाने का मन ही नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जाएंगे तो खाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख भी लग गया था भाई। और बुखार में भूख लगता नहीं है, बट मेरे को उल्टा है भाई, मेरे बुखार में ज़्यादा भूख लग जाता है, कुछ भी खा लेता हूँ मैं। एवरीथिंग इज़ माइंडसेट। पता है क्यों कहते हैं लोग, आप कितने भी मंद बुद्धि के हो, कैसा भी दिमाग आपका हो, आप दिमाग में ये बैठा लिया कि मुझे 500 करोड़ बनाना है, एक ऐसा स्टार्टअप बनाना है जिससे अगले 5 से 7 साल या 10 साल में मुझे 500 करोड़ बनाने हैं। तुम मंद बुद्धि के हो, तुम बैंक बेंचर हो, तुम कैसे भी दिमाग के हो, फर्क नहीं पड़ता। दिमाग में बैठा लिया कि 500 करोड़ कमाने, सब जगह लिख लो। अपने रूम में जहां सोते हो 500 कमाने अगले 10 साल में, अपने बेड पे लिख लो, सब जगह लिख दो मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, मुझे हर जगह लिख दो। समझ गए। अब दूसरा ये लिखो कैसे कमाने हैं, और तीसरा ये लिखो कि किस काम से कमाना है, जिस काम में आपको पैशन है, जिस काम में आपके अंदर दीवानगी है, उस काम के पीछे पड़ जाओ और ऐसा करो, करते चले जाओ। हजारों बार टूटने का मन करेगा कि नहीं होगा मेरे से, मन करेगा छोड़ दें। पहले 3 महीने तो ऐसा लगेगा कि नहीं हो पाएगा, करते जाओ। लोग पागल बोल रहे हैं, करते जाओ। लोग निठल्ला बोल रहे हैं, करते जाओ। लोग चूतिया बोल रहे हैं तुमको, करते जाओ। लोग कुछ भी बक रहे हैं, तुम करते जाओ, रुको मत, करते जाओ। और सोचो ही मत, जहां फेल हो रहे हो वहां सोचो कि कैसे मैं उस प्लान को अचीव कर सकता हूं दूसरे तरीके से। रुकना ही नहीं है। और सारे जगह, बेड पे, दीवालों में, सब जगह लिख दो मुझे 500 करोड़ कमाने हैं अगले 10 साल में, और एक ही काम के पीछे पड़ जाओ। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि पूरे भारत देश में कोई ऐसा करता ही ना हो। और 10 साल बहुत होते हैं दोस्त। अगर ये 10 साल का पेशेंस, 10 साल का हार्डवर्क लगा दिया ना, तो मुझे लगता है 500 करोड़ भी छोटा अमाउंट है। उससे भी आगे बन सकते हो और बढ़ सकते हो। बैक बेंचर, ये क्लास में इतने मार्क्स हैं मेरे, ये सब मैटर ही नहीं करता भाई। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, सबसे बड़ा स्कैम है, समझे ना। तो आप लग जाओ, बस सोचो मत, करते चले जाओ। लोग तो तुम्हें चूतिया ही बोलेंगे, पागल ही बोलेंगे, आवारा ही बोलेंगे, बोलेंगे कैसा है, क्या कर रहा है, बहुत सारे सवाल करेंगे। किसी को माइंड ही नहीं करना, करते चले जाना है, रुकना ही नहीं है आपको, बस। हम लोग प्रिंस होटल में खाना खाने, हम लोग नहीं, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि मम्मी ने बोला था आज कि थर्सडे तो मत खाना चिकन वगैरह, तो आज वेज खाना खाएंगे। और जाके भाई जहाँ पे होटल है ना भाई, वहाँ पे पूरा फैमिली रहती है, तो मैं सिर्फ आपको खाना दिखाऊंगा। होटल हो सके तो दिखा दूंगा थोड़ा सा। घर पे ही खाना बनाते हैं, टेबल कुर्सी लगा रखा है, प्रिंस होटल बगल में ही है। और खाना बढ़िया होता है। जहाँ से मैं चावल लेने आता हूँ ना गाइस, वहीं पे भाई सारा कुछ है। पतला चावल मिल जाता है, दाल मिल जाता है, 2 तरह का सब्जी मिल जाता है, पापड़ मिल जाता है 55 रुपीज़ में। और रात में देखेंगे, शाम का खाना में देखेंगे कोई प्रोटीन रिच खाना खाएंगे, ठीक है। अभी जाके वेज खाना खा लेते हैं, 1 बज गए हैं, और सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ, थोड़ा सा चॉकलेट ओट्स खाया था,
30-40 ग्राम्स बस, और कुछ भी नहीं खाया भाई। तो अभी जाके खाता हूँ। और मैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड लिख रहा था, थोड़ा इंग्लिश अच्छा करने के लिए अपने वर्ड्स लिख रहा था कि थोड़ी इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है ना भाई, तो उसको थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। एक्टर बन जाऊँगा ना एकदम, मैं हॉलीवुड एक्टर। मजाक कर रहा हूँ भाई, कहीं बन भी जाऊँ, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे एक्टिंग आती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। मेरे आवाज़ में दम है भाई, समझ रहे हो आप। चलो चलते हैं खाना खाने। ओके गाइस, उसने बताया था ना आपको, एक फ्रूट वाला अंकल है जिनका फ्रूट नहीं बिकता ना, तो खुद ही खाने लगते हैं भाई। ये देखो अंकल को, देख रहे हो, इनका फ्रूट नहीं बिकता तो ये खुद ही खाने लगते हैं भाई। ध्यान से देखो, जूम कर रहा हूँ, फिर देखेंगे तो गुस्सा मान जाएंगे भाई। बहुत नॉटी है भाई, हंस के बात करते हैं। तो गाइस डर लग रहा दिखाने में भाई, बहुत गजब के अंकल है। इनका फल नहीं बिकता तो ये खुद ही खाने लगते हैं भाई। सही है भाई। और दिन भर में भाई मुझे लगता है आधा फल तो यही खा जाते हैं, क्योंकि पिछले 1 घंटे में 2-3 केला खा लिया, इतना अंगूर खा लिया, अब संतरा खा रहा है। देख रहे हो, देखो। फिर खाना खा के मैं रूम पे आ गया और 15-20 मिनट वॉक भी कर लिया भाई। और ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया मैं खाना खाए हुए। 2 घंटा पहले खाना खाया था प्री शेड्यूल में, अभी 2-1.5 घंटा हो गया, 2-2:30 बज रहे अभी। और अभी भाई बुखार जैसा लगा है मुझे, थोड़ा फीवर हो रखा है, तो मैं थोड़ा चाय बना रहा हूँ। ये देखो रूम में, बाहर का चाय इतना बेकार मिलता है, इतना गंदा चाय मिलता है भाई, बता नहीं सकता। कोलकाता में हर जगह चाय मिलता है, बट आपको 10 दुकान 50 दुकान में एक दुकान ऐसा होगा जहाँ ठीक ठाक चाय मिल जाए। अच्छा चाय कहीं नहीं मिलेगा। अदरक और डाल के चाय बना रहा हूँ भाई। और जब भी तबीयत ख़राब होता है ना गाइस मेरा, तो मैं तो चाय पीता हूँ। चाय 2-3 बार पी लेता हूँ गरम गरम, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स होता है और अच्छा लगता है मुझे, मैं अच्छा फील करता हूँ, इसलिए मैं चाय बना के पीता हूँ भाई। ये देखो, देख लो, अदरक और डाल दिया मस्त, और पूरा एक दूध, पानी थोड़ा भी डाला भाई, पूरा दूध का चाहिए। हमारा दूध गिर भी गया थोड़ा सा, ये दूध रख दिया मैंने, रात में चाय बनाऊंगा इसकी, ठीक है। पैकेट दूध ले गया था मैं। ओके, 5:30 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ रनिंग करने, और ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर रनिंग करूँगा मैं, ठीक है। थोड़ा स्लो रनिंग करूँगा, जॉग टाइप, बट 10 किलोमीटर रनिंग करना है। नहीं हो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, बट थोड़ा थोड़ा दौड़ेंगे, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो रुक जाएंगे, बट टारगेट रहेगा 10 किलोमीटर आज रनिंग करना चाह के। अभी निकल रहे, कोई बैग वगैरह नहीं ले जा रहा, रनिंग करूँगा, जाते स्ट्रेचिंग करके रनिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। चलो चलते ग्राउंड। ओके भाई, रनिंग करने प्रशांत भी आया है, मैं और प्रशांत रनिंग करेंगे। रनिंग मतलब जॉगिंग करेंगे 35-40 मिनट्स, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, ठीक है। देखो ग्राउंड में भी बच्चे अभी भी है, ग्राउंड में कुछ सीन देखो, ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, ठीक है। पूरा प्रशांत तो आ रहा है, तो चलिए रनिंग स्टार्ट करते हैं। और रनिंग करने से पहले भाई स्ट्रेचिंग ज़रूर करना, ठीक है। स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंजरी क्रैम्प इसी से आता है भाई, ठीक है। तो थोड़ा ग्राउंड में अनइवन भी बहुत है यार, यहाँ पे गड्ढा वड्ढा भी है कहीं पे, तो उसको देखना पड़ता है भाई, पैर मुड़ सकता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे गड्ढा है, ठीक है। चलो रनिंग स्टार्ट करते हैं भाई। 23 मिनट कंप्लीट हो गए भाई, 17 मिनट और दौड़ रहे हैं, ठीक है। 40 मिनट दौड़ेंगे, ऑलमोस्ट 9 से 10 किलोमीटर। ओके भाई, पता है एक चीज़ तो है भाई, अपने माइंड को ना लिमिट में मत रखो, कुछ सोचो मत, करते चले जाओ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लिमिट योर माइंड। ओके, 40 मिनट कंप्लीट हो गए, लास्ट राउंड फिर भी दौड़ूंगा मैं, मतलब 42 मिनट्स दौड़ूंगा। 400-450 मीटर है भाई, पता नहीं कितना है, बट 40 मिनट कंप्लीट हो गए, वर्कआउट कंप्लीट हो गया हमारा। मज़ा आ गया भाई, 42 मिनट्स रनिंग किया, ऑलमोस्ट 8 से 9 किलोमीटर, मज़ा आ गया भाई। चलो चलते हैं रूम पे जाके बातें करते हैं आपसे। वर्कआउट करके आया मैं, और अभी आज मम्मी ने बोला था वेज खाना खाना है, तो दिन में भी वेज खाया था, अभी भी वेज खाना खा रहा हूँ। ये देखिए बहुत सारा मटर छील लिया, मतलब 1 किलो करीब मटर छील लिया पूरा, टमाटर प्याज। सुबह भी थोड़ा भुजिया बचा लूँगा मैं, इतना मटर तो मैं खा नहीं पाऊँगा। और मटर में भी प्रोटीन होता है, मुझे पता नहीं था। 100 ग्राम में 6 ग्राम 6.5 ग्राम प्रोटीन होता है, ये मुझे नहीं पता था भाई, ये तो सुन के मज़ा आ गया। तो इसमें से 200 ग्राम मटर खाऊंगा तो भी 12-13 ग्राम प्रोटीन तो आराम से मिल जाएगा। और हरा मतलब सब्जी से प्रोटीन लेना बेस्ट थिंग, उससे बढ़िया फीलिंग्स हो ही नहीं सकता भाई। रोज़ चिकन खाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप प्रोटीन इनटेक पूरा करने के चक्कर में रोज़ वो चिकन खा रहे हो जो भाई जो सुई दे के बड़ा किया जाता है, समझ रहे हो ना। 1 महीने में चिकन 1.5-2 किलो का हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस तरह का रोज़ प्रोटीन इनटेक करना पूरा करना मुझे लगता है कि ये गलत बात है, बेवकूफ़ी है। इससे बढ़िया आप हरी सब्ज़ी खाओ, फल फ्रूट खाओ, चिकन खाओ, मछली भी खाओ, अंडा भी खाओ, सब कुछ खा के अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करो।
और सबसे बाद रियल फूड खा के जितना हो सके, अगर हरा चीज़ से आप प्रोटीन इंटेक पूरा करें ना, वेज में ज़्यादा दम मुझे लगता है, बट ऑप्शन कम है वेज में, बट ऑप्शन बट प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक, कोई बीमारी नहीं होगी। हरा सब्ज़ी एक मतलब प्योर फॉर्म है, बहुत बढ़िया चीज़ है बॉडी के लिए। तो भाई चलिए भुजिया बनाते इसको। और जानते हो मैं मसाला तेल उतना यूज़ करता नहीं, थोड़ा सा तेल में यूज़ करूँगा, थोड़ा सा तेल में बनाऊँगा, ठीक है। तो चलो बनाते हैं भाई। हमारा बर्तन गर्म हो चुका है, थोड़ा तेल डालेंगे और थोड़ा हल्दी नमक में भुजिया हमारा बन जाएगा, ओके। आप रात का देख लोगे ना, आपको लगेगा कि क्या ये बंदा है कुछ भी खा लेता है भाई। ये देखो मेरा खाना देखो रात का, ये भुजिया बनाता है, उसमें मूली ऐड कर दिया मैंने, देख रहे हो। मतलब हल्का खाने के लिए अगर आप सोचोगे तो कोई ना कोई ऑप्शन निकल ही जाता है। मूरी इतना हल्का है और 25 ग्राम भी मूरी नहीं डाला होगा, देखो ध्यान से देखो, देख रहे हो। और पूरा हरा मटर, एक रोटी खाऊंगा, अगर एक रोटी खाऊंगा मैं तो 100-110 कैलोरी जाएगा, और 3 रोटी 4 रोटी से कम खाता नहीं हूँ, 500 कैलोरी ऐसे चला जाएगा। और मूरी में कितना होगा, 25 ग्राम मुरमुरे में मुश्किल से 30-40 कैलोरी होगा। कैलोरी भी नहीं गया, टेस्टी भी हो गया और मज़े ही मज़े। तो भाई रात का खाना ऐसे भी बहुत हल्का होना चाहिए। और सबसे सरप्राइजिंग ये था भाई मेरे लिए कि इस मटर में भी ना प्रोटीन होता है, और 5 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में, और मैंने करीब 350 ग्राम मटर में लिया हूँ, तो 20 ग्राम प्रोटीन तो ये मिल गया मेरे को, एक 3 अंडे या 4 अंडे के बराबर, समझ रहे हो। तो भाई ये खाना टेस्टी भी है, यमी भी है, और मज़े भी है भाई। इसमें रोटी भी छूट गया, चावल भी छूट गया, मज़ा है भाई, यही मिला के खाने में फ़ायदा है। तो मुरमुरे ज़रूर रखो, वेट लॉस में ऐसे भी हेल्प करता है। आप थोड़ा नमकीन ऐड कर लो मुरमुरे के साथ, पेट भी भर देगा, कैलोरी भी नहीं जाएगा, और मस्त है भाई, मस्त। मेरे को तो मज़ा आ गया, मैंने खाया भी, दिखाता हूँ मैं आपके सामने। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है भाई। इसमें थोड़ा नमकीन मिला दूँ ना तो और टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। बस नमकीन बाद में खाऊंगा, देख रहे हो, देखो देखो, आह। वेट लॉस करना है तो तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, जो तरीके टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, और कैलोरी भी उतना ना चाहिए। और वेट लॉस करना तो सबसे बड़ा मंत्र है 6 बजे से पहले खाना खाओ, और 6 बजे के बाद खा रहे हो तो जितना हो सके कम कैलोरी लो, हाई प्रोटीन फूड लो, फाइबर लो ज़्यादा, कार्ब्स जितना कम हो सके उतना कम लो, ठीक है। तो चलो खाते हैं भाई। मुझे भी लग रहा है थोड़ा अजीब है भाई, देख रहे हो कितना यमी लग रहा है भाई। अगर मैं खाना खाने के बाद सीधा सो जाता हूँ ना, और सबसे बड़ी बीमारी का कारण ये होता है कि आप खाना खाने के बाद सो जाते हो। खाना खाने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट तो आपको वॉक करना चाहिए, वो पेट में गैस बनाता है, गैस बनता है, उसके बाद कई और तरह की बीमारी भी पैदा होती है, जो मेरे साथ हो रहा है 3-4 दिनों से। गैस बन जा रहा है पेट में, खाने के बाद सो जा रहा हूँ। तो अभी वॉक पे निकलेंगे हम लोग, 15 मिनट वॉक करूँगा, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर वॉक करूँगा, और वॉक करने के बाद आके फिर सोएंगे, ठीक है। सोएंगे नहीं, कुछ अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे, तो कुछ वर्ड मीनिंग्स याद करना है मुझे, समथिंग लाइक यू नो। तो एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है गाइस। मेरा नॉर्मल इंग्लिश भी अच्छा नहीं है, बट मैं जो वर्ड्स आज मैंने रिटन डाउन किए ना, वो पहला वर्ड है कोहेरेंट, मतलब होता है लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। कंसाइड, कंसाइड मतलब होता है हैपन एट सेम टाइम। कंपाइल, कंपाइल मतलब होता है पुट टुगेदर। कॉम्प्लियंस मतलब होता है फॉलोइंग रूल्स। कॉन्वलेटेड मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। कॉन्सेंसस मतलब होता है ग्रुप एग्रीमेंट ना। दिस वर्ड्स इज मेकिंग यू एडवांस इन इंग्लिश। और रिजाइलेंस, रिजाइलेंस मतलब जो मुश्किल हालातों में भी हार ना माने। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है हमेशा सकारात्मक सोचने वाला। फिर परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। मेटिकुलस होता है मतलब वेरी केयरफुल, मतलब पेइंग अटेंशन। प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिस बेस्ड ऑन रियल सिचुएशन। एलोक्वेंट मतलब होता है फ्लुएंट, मतलब किसी चीज़ को बहुत सही तरीके से कहना। रिसाइलेंट, एबल टू रिस्क्यू क्विकली फ्रॉम द डिफिकल्टीज। तो ये 15 वर्ड्स मुझे याद करने हैं, 4-5 में याद हो गए, 4-5 और याद करने हैं। और कोहेरेंट, ये जितने वर्ड्स मैं याद कर रहा हूँ ना, ये सारे वर्ड्स एडवांस इंग्लिश या हॉलीवुड मूवीज़ में जो इंग्लिश बोला जाता है ना, वो इंग्लिश है भाई। तो आई विल लिटिल बिट ट्राई, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट सम ग्रेट वर्ड्स इन इंग्लिश, सो मैं भी सीख पाऊँ, होप कि मैं अच्छा करूँ। और हो सके तो मार्च में मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यहाँ पे एक भाई अंकल हैं, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, उनसे मैं सीखने वाला हूँ। 3-4 महीने का कोर्स है, तो मई तक मैं हूँ यहाँ पे, तो 3 महीने का मैं कोर्स ज्वाइन करने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश का। अपनी इंग्लिश को थोड़ा एडवांस बनाना है, थोड़ा क्लियर बनाना है, थोड़ा फ्लुएंट बनाना है,
जो मैं बक बक कर सकूँ स्पीड में, ताकि मैं एक्टर बन सकूँ, समझ रहे हो, हॉलीवुड में। समझ रहे हो, सच में भाई एक्टर हूँ मैं। हिंदी में तो मैं अच्छे अच्छे एक्टर को फील कर दूँ, बाकी इंग्लिश का पता नहीं मेरे को। ठीक है, तो बकवास कम करते हैं, चलते वॉक करके आते हैं, फिर आपसे बकवास करेंगे। ठीक है, पता नहीं आके सो भी जाऊँ। थोड़ी सी वर्ड मीनिंग्स मुझे याद करने हैं, जो इंटीग्रेटेड, एक वर्ड मीनिंग बताया नहीं मैंने आपको। इंटरग्रिटी, इंटरग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी और नैतिक सिद्धांत वाले लोग, मतलब स्ट्रॉन्ग वैल्यूज पीपल जो होते हैं विद ऑनेस्टी मॉरल, यू नो। तो ये वर्ड्स मुझे याद करने हैं, और याद करने के बाद मैं सो जाऊँगा। नहीं, इंग्लिश मूवी देखना शुरू किया है, और दिन में मुझे, मैं इंग्लिश मूवी देखना शुरू करूँगा। बेस्ट वे टू, यू नो, कि आप सिनेमा में क्या होता है, किस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, आप ये सीख सकते हो। समझ रहे हो, शक्ल पे मत जाओ, एक दिन टीवी में देख लोगे मुझे। ओके, हंसना है तो हंस लो, एक दिन टीवी पर्दे पे देख के हंसोगे मुझे। चलो वॉक करने चलते हैं।